और आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का परिणाम आ जाएगा। देश भर के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग आज जारी की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ शहरों का सम्मान करेंगी। इंदौर को लगातार 7वीं बार ऐसा पुरस्कार मिल सकता है। सबसे साफ सुथरा शहर होने का पुरस्कार मिल सकता है। 2017 से देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। भोपाल, बुधनी और अमरकंटक और महू ये वो नाम है जिनको इस बार अवार्ड मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी अवार्ड मिलेगा। गार्बेज फ्री सिटी सर्वेक्षण में रायपुर को 5 स्टार की रेटिंग मिली है। रायपुर को 2022-23 में वाटर प्लस श्रेणी भी मिला है। अंबिकापुर को भी अवार्ड मिल सकता है। अवार्ड समारोह में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव गुजरात से यहां पर पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर खुद जा रहे हैं। रायपुर से दिल्ली का रुख वो कर चुके हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 साल के बाद यह सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है। लोगों को इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो हमारे 4 संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे जो ये स्वच्छता रैंकिंग आ रही है, इनके शहरों की स्थिति क्या है, कितनी रेटिंग इनको दी गई है, चूंकि ये तो पहले तय हो जाता है ना, ये इनसे जानेंगे। चूंकि इस बार इंदौर को एक बार फिर से 7वीं बार लगातार सबसे साफ सुथरे शहर का अवार्ड मिलेगा, स्वच्छ शहर का अवार्ड मिलेगा। और इसके साथ भोपाल, रायपुर और इसके साथ ही साथ अंबिकापुर की स्थिति क्या रहेगी, यह भी हम जानेंगे। तो 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी पुरस्कार मिलेगा। गार्बेज फ्री सिटी सर्वेक्षण में रायपुर को 5 स्टार मिला है। रायपुर को 2022-23 में वाटर प्लस श्रेणी भी मिली थी, यानी यह अवार्ड ही पाया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम विष्णुदेव साय ये दोनों मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। तो 4 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन सिंह, अंशुल मुकाती। नवीन सिंह इंदौर की जानकारी देंगे कि उनके कौन कौन से इलाके में बेहतरीन सिटीज रही हैं। जैसे बुधनी का भी नाम आता है जो कि इसी संभाग में है। अंशुल मुकाती इंदौर से जानकारी लेंगे, स्टार जैन से रायपुर की, और इसके साथ अभिषेक सोनी अंबिकापुर से इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले इंदौर का रुख करेंगे। अंशुल, इंदौर के लिए आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है। चूंकि लगातार 6 बार से सबसे साफ सुथरा शहर होने का रिकॉर्ड है। आपको भी गर्व महसूस हो रहा होगा जिस शहर में आप हैं वो भारत देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि लगातार 6 बार से इंदौर जो है वो नंबर 1 है और आज जो है 7वीं बार इंदौर नंबर 1 बनेगा। और इसे लेकर के अभी हम चर्चित 56 दुकान पर खड़े हैं जहां पर जश्न की तैयारियां जो हैं वो चल रही है। लगभग 11 बजे रिजल्ट आएगा। उसके पहले जिस प्रकार से यहां पर सफाई होती है उसी प्रकार की सफाई यहां पर देखने को मिल रही है। और क्योंकि स्वच्छता में लगातार हम नंबर 1 है, 7वीं बार हम जो है स्वच्छता का आसमान जो है वो छूने जा रहे हैं। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी 56 पर आज जुट रहे हैं। और खास कार्यक्रम जो है वो भी 56 पर रखा गया है, जहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसपे सीधा प्रसारण होगा। यहाँ पर सीधे लोग यहाँ पर जुड़ेंगे और लोग जो है वो यहाँ पर स्वच्छता का जश्न जो है वो यहाँ पर मनाएंगे। हमारे साथ इंदौर के 56 दुकान व्यापारी जो है वो भी मौजूद है जिन्होंने जश्न को अलग तरीके से मनाने की तैयारी की है। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप लोग जश्न की? लाजम है, जब इंदौर शहर स्वच्छता के 7वें आसमान पर पहुँच चुका है तो हमारे भी पैर अब धरती पर नहीं हैं, हम भी 7वें आसमान पर हैं। और ये निश्चित ही एक गौरव का क्षण है कि शहर 7वीं बार स्वच्छता के लिए अपनी आधारशिला रखा हुआ है। तो इस बाज़ार में जो कि स्वच्छता का पर्याय है, यहाँ पर एक अजब और गजब ही धूम धड़ाका होगा। हम लोग जो हमारे सफाई मित्र हैं, जो 5 सफाई मित्र जो यहाँ पर काम करते हैं रेगुलर, हम उनका सम्मान करेंगे। हम उन्हें नगद राशि का पुरस्कार देंगे और मिठाई के साथ में ढोल धमाके होंगे और पूरी तरीके से ये जश्न का एक माहौल होगा। हाँ जी, देखिए कहीं ना कहीं जश्न का माहौल जो है वो यहाँ पर है। निगम के लोग जो है वो यहाँ पर सुबह से जुटे हुए हैं और सुबह से सफाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लगातार स्वच्छता में जो शहर है नंबर 1 रहा है। आप लोग नगर निगम से हैं, कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग साफ सफाई व्यवस्था में सभी लगे हैं।
हम लोग नगर निगम की सहयोगी संस्था HMS से हैं, जो NGO है, और हमारा यही है वर्क अभियान के हर दिन सभी स्पॉट हमने आइडेंटिफाई करे हैं और वहाँ पर हम स्वच्छता लगातार बनाए रख रहे हैं और साफ़ सफाई व्यवस्था पे अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। जी देखिए राहुल, अभी जो 56 दुकान पर हम खड़े हैं, 56 दुकान की मैं आपको सफाई व्यवस्था बताता हूँ। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। क्लीनेस्ट स्ट्रीट फूड हब जो है उसका खिताब 56 दुकान को मिला और यही कारण है कि यहाँ पर स्वच्छता का भी खास ध्यान रखा जाता है। ये इंदौर ही है जो ये चमत्कार कर सकता है कि लगातार वो स्वच्छता में नंबर 1 बना रहे, और इसके लिए लगातार इंदौर ने मेहनत भी की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्वच्छता जो है अब लोगों की आदत बन चुका है। यहाँ पर जब भी बोला जाता है कि सबसे साफ शहर ये कैसे बना, तो यही कहा जाता है कि इंदौर जो है वहाँ के लोगों को स्वच्छता की आदत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये भी बता दूं कि स्वच्छता ऐसी नहीं मिली है, स्वच्छता के लिए इंदौर ने संघर्ष किया है। अभी जिस स्ट्रीट पर खड़े हैं वहाँ पर खाने पीने की कई दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कचरा नहीं निकलता है दुकानों से। दुकानों पे जो प्लेटें हैं वहाँ पर डिस्पोजल यूज नहीं किए जाते हैं। कुछ जो टिश्यू पेपर अंशुल मुकाती, आप डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे माहौल टाइट है, प्रोग्राम करने गया था, मुझे टिश्यू पेपर तक नहीं मिला था। तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नवीन सिंह, भोपाल शहर किस किस में सेलेक्ट हुआ है, कितनी रेटिंग यहां मिली है? चूंकि इंदौर के लोग तो 7वें आसमान पर हैं। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को इससे पहले भी स्वच्छ राजधानी का तमगा मिल चुका है और इस बार भी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी के तौर पर आज अवार्ड हासिल होगा। अब अफसर यहाँ से रवाना हो चुके हैं, अफसर दिल्ली पहुँच चुके हैं, भोपाल की महापौर हैं वो भी पहुँच चुकी हैं। देखिए राहुल, ये एक जज्बा है, किसी अफसर को अवार्ड नहीं मिलना है, ये राजधानी भोपाल के लोगों को अवार्ड मिलना है। जिस तरीके से स्वच्छता के प्रति इन्होंने जागरूकता दिखाई है और जब से ये अवार्ड शुरू हुए हैं देश में, उसके बाद से काफ़ी बदलाव देखा गया। भोपाल चूँकि उस तरीके का भोपाल नहीं था जो आज आप देख पा रहे हैं। आप भी भोपाल में कई दफ़ा आ चुके हैं, कई कवरेज कर चुके हैं, तो आपने भी देखा होगा सड़कें चकचक बिल्कुल साफ़ हैं। चाहे गली मोहल्ले जहाँ कचरा हुआ करता था वहाँ से कचरा हट चुका है। महापौर माफ़ कीजिएगा, जो नगर निगम है, नगर निगम अपनी तरफ से लगातार कोशिशें करता रहा। इसके पहले भी जो महापौर रहे हैं आलोक शर्मा, चाहे अभी जो महापौर हैं मालती राय, वो और उनकी पूरी टीम कोशिश करता रहा है। लेकिन अगर भोपाल के लोग उनका साथ ना देते तो शायद आज ये स्थिति ना होती। और आज उम्मीद है भोपाल के लोगों को कि उनको ये अवार्ड मिलने वाला है। स्वच्छ राजधानी के तौर पर भी मिल सकता है और मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ राजधानी के तौर पर भी मिल सकता है और देश की सबसे स्वच्छ जो भोपाल है उसमें भी संभावित है फिलहाल। लेकिन चूंकि इंदौर को उम्मीद है कि 7वीं बार, तो दोनों के बीच में बड़ा कांटे का मुकाबला है और हर बार कांटे का मुकाबला रहा है राहुल। लेकिन पिछले 6 बार से लगातार इंदौर बाजी मारता रहा है और शायद यही कंपटीशन की भावना थी कि भोपाल ने भी अपने आप को काफ़ी डेवलप किया है स्वच्छता के प्रति, उनकी जागरूकता बढ़ी है। कचरा फेंकने से आजकल लोग डरते हैं, सड़कों के किनारे कचरा फेंकते नहीं हैं बल्कि डस्टबिन देखते हैं कि कहाँ डस्टबिन है वहाँ जाके कचरा डालने। बिल्कुल नवीन, और नवीन ये कंपटीशन बना रहना चाहिए, कम से कम। ठीक है, कंपटीशन कर रहे हैं, कई हो सकता है कि इंदौर से भोपाल आगे निकल जाए, अच्छी बात है। ये बड़ा साफ सुथरा कंपटीशन होना चाहिए। स्टार, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि रायपुर शहर का किन किन कैटेगरी में वहाँ पर कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है और कौन से पुरस्कार मिल सकते हैं, संभावना क्या है? देखिए, 2 बड़ी उपलब्धि रायपुर के लिए है, छत्तीसगढ़ के लिए है। पहली बात करें तो अभी तक हम स्वच्छता रैंकिंग में ODF++ कैटेगरी में आ रहे थे। पहले ODF+ था, वो प्रमोट होकर ODF++ हुआ और अब जो है वाटर+ कैटेगरी में आ गए हैं। एक कैटेगरी हमने छलांग लगा ली है। ये दूसरी बात, जहाँ तक बात करें तो गार्बेज GBC, गार्बेज फ्री सिटी जो बोलते GFC, उसमें जो रेटिंग्स दी गई है 7 रेटिंग्स थी, 7 स्टार तक की रेटिंग थी और हमने 7 क्लेम किया था। हालांकि हमको 5 रेटिंग मिली है और जबकि पिछले साल की बात करें तो ये रेटिंग 3 थी, मतलब उसमें भी हमने छलांग लगाई है 2 रेटिंग। क्योंकि हमारे से ऊपर देश भर की बात की जाए तो सिर्फ 2 शहर हैं जिसमें एक इंदौर है और ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो बड़ी उपलब्धि है कि गार्बेज फ्री सिटी के तौर पर एक नई पहचान बनने जा रही है रायपुर की। हालांकि अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार सुधार हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, यही वजह है कि हमें वाटर+ की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही साथ
जो रेटिंग थी हमारी 3 स्टार था, हमको उसको बढ़ाकर 5 स्टार किया गया है। तो ये दोनों छत्तीसगढ़ की राजधानी के लिए बड़ी उपलब्धि है और इससे कहीं ना कहीं एक रोड मैप तैयार होगा आने वाले समय के लिए। और वो समय दूर नहीं कि यदि इसी तरीके से हम काम करते रहे, स्वच्छता को लेकर लोगों में जागरूकता पहले से ज़्यादा आते रही, तो हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन है, देश के जो बड़े शहर हैं जैसे इंदौर की हम बात कर रहे हैं वो आगे है हमसे, हो सकता है अगले साल रैंकिंग में हम इंदौर के बराबर या इंदौर से आगे भी निकल जाए। यहाँ क्या बात है स्टार, आपका तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई दिख रहा है। और वाकई देखिए, ये नवीन ने जो बात कही कि ये सिर्फ महापौर या अधिकारियों का पुरस्कार नहीं भैया, इसमें सारे लोगों की मेहनत होती है। इसीलिए स्टार कह रहे हैं कि हो सकता है मंशुल मुकाती आपके शहर को पीछे छोड़ दें, रायपुर ये कह रहे हैं। लेकिन अभिषेक सोनी, अंबिकापुर की स्थिति के बारे में जानेंगे। यहाँ ये शहर किन किन श्रेणी में दर्ज किया गया है और कौन कौन से पुरस्कार मिल सकते हैं। देखिए राहुल, अंबिकापुर 2017 के बाद से लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम करता रहा है और इस बार भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जब स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आएगी, परिणाम सामने आएंगे, तो एक बार फिर अंबिकापुर सिरमौर बन सकता है। और 1 लाख से 3 लाख की आबादी वाले शहर में लगातार अंबिकापुर ने बेहतर प्रदर्शन किए हैं और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसा दोबारा हो सकता है और फिर से अंबिकापुर वासी प्रसन्न चित्र मुद्रा में परिणाम आने के बाद दिख सकते हैं। लेकिन एक निराशाजनक बात ये रही है राहुल कि जो अभी रेटिंग हुई थी, इसमें अंबिकापुर पिछले जो वर्ष हैं उसमें 5 स्टार रेटिंग में था और इस बार उसे 3 स्टार रेटिंग मिला है। ऐसे में ये एक मायूसी भरी खबर है। लेकिन इसके बाद भी जो तमाम तैयारियां हैं अंबिकापुर नगर निगम की, उसको लेकर अधिकारी और यहाँ के लोगों का कहना है कि अंबिकापुर नगर निगम फिर से एक बार स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेगा और फिर से अपने स्थान को बरकरार रखेगा। मैं बताऊं राहुल कि अंबिकापुर का स्वच्छता मॉडल देश भर में नहीं बल्कि देश के बाहर भी जाना जाता है। यहाँ की स्वच्छता दीदियां, आपको बताऊं कि आप और मैं और हमारे दर्शक इसके पहले ये नहीं जानते होंगे कि हमारे घर दुकान से निकलने वाला कचरा करीब 100 से ज्यादा प्रकार का हो सकता है। तो स्वच्छता दीदियां जब अलग अलग इलाकों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करती हैं, उसे अलग अलग कैटेगराइज करती हैं, तो वो 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकारों में उसे अलग अलग बांटा जाता है और उससे इनकम की जाती है। यही जो मॉडल है अंबिकापुर नगर निगम का, उसको प्रदेश भर में अपनाया गया। डोर टू डोर से कचरा कलेक्शन होता है और स्वच्छता दीदियां उससे इनकम भी करती हैं और इसी रोल मॉडल को देखने के लिए अलग अलग प्रदेशों से लोग अंबिकापुर पहुंचते हैं। इसके अलावा नेपाल जैसे देशों से भी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। आईएएस अकादमी में इसका बाकायदा एक डेलीगेशन आता है हर बार और इस स्वच्छता मॉडल को देखता है। तो कहा जा सकता है कि अंबिकापुर का जो स्वच्छता मॉडल है वो बेहतर है और इन्हीं बेहतर परिणामों के कारण फिर से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अंबिकापुर को फिर से एक बार सफलता हासिल हो सकती है। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट, जो लिक्विड होता है उसके मैनेजमेंट में भी अंबिकापुर नगर निगम ने बेहतर काम किया है। इसके अलावा जो गार्बेज कैफे खोला था अंबिकापुर नगर निगम ने, अंबिकापुर नगर निगम एक ऐसा देश का नगर निगम था जहां पर जो कचरा प्लास्टिक लाने के बदले उन्हें भरपेट भोजन दिया जाता था। तो कहा जा सकता है कि ये तमाम वो मॉडल हैं जो अंबिकापुर नगर निगम ने किए हैं। इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक बार फिर से अभिषेक कह रहे हैं कि रेटिंग भले 5 से 3 हो गई है, लेकिन कचरे के निष्पादन से लेकर कचरों के प्रकार के मामले में 100 प्रकार के होते हैं। ये उन्होंने बताया कि अंबिकापुर ने ये नायाब तरीका निकाला है और इससे कैसे कमाई की जा सके, इसे दूसरे देश से लोग आके भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का पूरी जानकारी देने के लिए।